ओम नमः शिवाय। आज है हरितालिका तीज और आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ। इसी मिलन पर कथा है। इस कथा को श्रवण क्यों करना चाहिए? इस कथा को श्रवण करने से यानी कि सुनने से क्या होता है? आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, यानी कि जिनकी शादी में दिक्कत आ रही है, जिनकी शादी में प्रॉब्लम चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो दूर होते हैं। और ये कथा बहुत ही पावन है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की कथा है। इस कथा को सुनना ही बहुत पावन होता है, पुण्यदायक होता है। और अभी ही नहीं, कभी भी इस कथा को श्रवण करते हैं। खास करके आज का तो संयोग ही बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो भगवान शिव को सोमवार का दिन पसंद है। आप सभी जानते हैं, सोमवारी का व्रत भी करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ सोमवार तो आज है ही, हरितालिका तीज का दिन भी है। अब सोचिए कितना शुभ और पावन दिन हो गया ये। क्यों? क्योंकि दोनों हो गया और रवि योग भी बन रहा है, तो इसलिए बहुत ही पावन दिन है। आज के दिन भगवान शिव की और माता पार्वती की कथा सुनना बहुत ही पावन रहता है, शुभ रहता है। तो माता पार्वती की कथा का श्रवण करेंगे हम सभी। कथा को श्रवण करने से पहले आप सभी से अनुरोध करेंगे, एक बार मन से याद कीजिए भगवान शिव को। हमारे साथ आंखों को बंद कीजिए और प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जी हाँ, चलिए आज की इस कथा को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। आप सभी हमारे दर्शकों का दिल से धन्यवाद। आप सभी एक बार प्रेम से कथा को श्रवण करने से पहले लिख दीजिए कमेंट में, ओम नमः शिवाय, जय मां पार्वती। कथा क्या है? एक बार की बात है, भगवान शिव जो हैं माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। कहते हैं, देखो हुआ क्या कि एक जन्म में जब तुमने पार्वती के रूप में जन्म लिया, गौरा के रूप में तुम जब राजा हिमाचल के घर जन्म ली, तो तुमने छोटे में ही मुझे पति रूप में मान लिया। माता पार्वती ने बहुत छोटी सी उम्र में भगवान शिव को पति रूप में मान लिया था। जब उनको होश हुआ, जब वो समझने लायक हुई थी, तभी धीरे धीरे पार्वती जी बहुत ही चंचल और बहुत ही समझदार थी और बहुत ही रूपवती भी थी, गुणवान भी थी। तो उनको देख करके भगवान विष्णु ने रिश्ता भेजा नारद भगवान के माध्यम से कि राजा हिमाचल से नारद जी आए और बोले कि आपकी कन्या से पार्वती से शादी करना चाहते हैं भगवान विष्णु। अब भगवान विष्णु का रिश्ता कौन ठुकराएगा? वो बहुत ही प्रतापी उस समय थे और उनका रिश्ता कोई ठुकरा नहीं सकता। तो इसीलिए बहुत खुशी खुशी, सहर्ष कहिए कि स्वीकार किया राजा हिमाचल ने। चूंकि उनको पता नहीं था, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं शादी कर दूंगा। नारद जी चले गए। अब इधर क्या हुआ, पार्वती जी परेशान कि मैंने तो भगवान भोलेनाथ को, शिव जी को पति के रूप में मान लिया है और इन्होंने, पिताजी ने बोल दिया विष्णु भगवान से शादी करने के लिए। इनकी दुविधा बढ़ गई। इन्होंने अपने सखी को बताया। ऐसे में अक्सर सखियां काम आती हैं। जब भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है तो ये दोस्तों से लोग बात करते हैं, सखियों से बात करते हैं। तो सखी से बात किया। सखी से बात करने के बाद क्या हुआ कि सखी ने बताया, मैं एक युक्ति जानती हूँ। पार्वती जी बोली, बताओ क्या बात है? तो उन्होंने कहा, मेरे साथ चलो। पार्वती जी को समझिए कि सखियों ने हरण कर लिया, इसीलिए हरितालिका भी बोलते हैं। और लेकर के गई एक गुफा में, जंगल में गई और जंगल में जा करके वहां पर रख दिया और वहां पर बैठ करके माता पार्वती जो है तपस्या करने लग गई। किस लिए? तो भगवान शिव का उन्होंने वरण कर लिया था, यानी कि उनको पति रूप में मान लिया था। तो उनका कहना था कि अब पति मेरे इस जीवन ही नहीं, जन्मों जन्म से, चूंकि मानव जीवन में आए हैं तो लीला करना है, नहीं तो माता पार्वती और भगवान शिव तो एक ही हैं। लेकिन चूंकि मानव जन्म जब भी ईश्वर लिए हैं, भगवान लिए हैं, जब जब जन्म लिए हैं तो मानव लीला किए हैं, इसलिए ये लीला हो रही है, मानव लीला हो रही है। तो अब होता क्या है कि माता पार्वती जो है वो तपस्या करने लग जाती हैं। गर्मी बहुत, अब जानते ही हैं, बाहर गई हैं तो गर्मी होगी ही, स्वाभाविक सी बात है। जंगल में न खाने का, न पीने का, न नहाने का कोई सुध नहीं। वो तपस्या किए जा रही हैं, भगवान शिव के नाम का जाप किए जा रही हैं, ओम नमः शिवाय का जाप किए जा रही हैं। और होता क्या है, गर्मी के साथ साथ सर्दी आ जाती है। ठिठुरती हुई सर्दी में भी पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ वो तपस्या करती रहती हैं। उनका इतना विश्वास है भोलेनाथ पर कि आएंगे जरूर और शादी करेंगे जरूर। इसके बाद क्या होता है,
आ जाती है बरसात, बरसात में भी पूरी तरीके से वो तपस्या में लीन रहती हैं। अब आती है हरितालिका तीज का दिन, यानी कि आज का दिन क्यों इतना पावन है, क्यों इतना शुभ है? क्योंकि आज ही के दिन भगवान शिव का शिवलिंग रूप का उन्होंने निर्माण किया मिट्टी से और उसकी पूजा की और निर्जल व्रत रखा, जो कि तीज के दिन व्रत रखा जाता है। हमारी माताएं बहनें आप सभी उम्मीद है कि व्रत होंगी। भगवान शिव के लिए ही नहीं, ये रिश्ते को दिखाता है। अब माताएं बहनें जब पति के लिए निर्जल व्रत रहती हैं तो पतियों का भी धर्म हो जाता है कि भगवान भोलेनाथ की तरह हर स्थिति में साथ दें, अपनी भार्या का, अपनी पत्नी का भगवान भोलेनाथ की तरह ही साथ दें। जी हाँ, अभी क्या होता है देखते हैं आप कि बहुत सारे छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होना बहुत स्वाभाविक बात है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन रिश्ते पर इसका आँच नहीं आना चाहिए। जो पति-पत्नी का रिश्ता है वो बहुत पावन होता है, शुद्ध होता है। लेकिन अभी कथा की बात करते हैं, फिर उस पे भी आएँगे कि लड़ाई झगड़े कैसे इस कथा को सुनने से दूर होते हैं। और कोशिश कीजिए कि आज के दिन इस कथा को साथ में सुनिए या हर सोमवार को सुना कीजिए। सोमवार के दिन को भगवान शिव का, भोलेनाथ का दिन माना जाता है और भोलेनाथ जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उनके जीवन में कोई कठिनाई रह नहीं जाती है। भोलेनाथ की कृपा जिस पर हो जाती है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता, काल भी बांका नहीं कर पाता है, बाल तक नहीं बांका कर पाता है। तो हुआ क्या, माता पार्वती जो है निर्जला व्रत रही और भगवान भोलेनाथ का मन जो है वहां पर डोलने लगा, यानी कि भगवान भोलेनाथ का सिंहासन डोलने लगा। भोलेनाथ जो है खुद आए चल करके, कहां पर? तो माता पार्वती के पास जंगल में। बोले बताओ क्या बात है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किए जा रहे हो, क्या बात है? तो माता पार्वती ने अपनी बात बताई। भोलेनाथ जो है स्वयं ही बोले कि ठीक है, मैं शादी करूंगा तुमसे। उन्होंने आश्वासन दिया, वचन दिया माता पार्वती को। पार्वती जी खुश हो गई, प्रफुल्लित हो गई। उधर क्या हुआ, राजा हिमाचल जो है बहुत टेंशन में थे। जब से घर से निकली माता पार्वती तो उनको चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। कोई भी पिता होंगे, उनकी बच्ची जो है घर से निकल जाएगी तो बहुत ही मुश्किल होगी, बहुत ही दिक्कत होगी। तो वो चिंतित थे कि मैं वचन दे चुका हूँ भगवान विष्णु से शादी के लिए, अब मेरी कितनी जगहसाई होगी, कितनी बदनामी होगी। लेकिन माता पार्वती का ये था कि उन्होंने भगवान शिव का ही वर्ण करना था। अब उनको इतना भरोसा क्यों था? दुनिया उनको बहुत कुछ कही होगी कि ये जो है अड़भंगी है, क्या रखा है उनमें, जंगल में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, इनके आसपास भूत बैताल रहते हैं, इनके दोस्त देखो कौन है, तो इनसे शादी करके क्या करोगे? लेकिन माता पार्वती का अटूट और अटल विश्वास था। भोलेनाथ को जानते थे कि ये जो आदमी है ये जग के कल्याण के लिए विष पी सकता है, यानी कि पूरी दुनिया के कल्याण के लिए जो विष पी सकता है। और सृष्टि में किसी को प्रॉब्लम हो तो सबसे जो सरल देवता प्रसन्न होने वाले हैं वो भोलेनाथ है। सबसे ज्यादा वरदान किसी देवता ने दिए हैं तो भोलेनाथ है। सरल ही, सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं भोलेनाथ। बोलिए प्रेम से ओम नमः शिवाय। मुस्कुराते हुए एक बार प्रेम से कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख भी दीजिए। आज के दिन तो वैसे भी भगवान शिव का नाम लेना चाहिए और भगवान शिव का नाम लेते रहिए। सोमवार के दिन इस कथा का श्रवण किया कीजिए, आपसी प्रेम बढ़ेगा घर में। तो माता पार्वती जो है वो सोचती हैं कि जो इतना दुनिया की केयर करता है वो मेरी केयर कितना करेगा। तो इसलिए उनका विश्वास था भगवान भोलेनाथ पर, अटूट विश्वास था, इसलिए उन्होंने उनका वरण किया, उनका चुनाव किया था। और एक बात जान लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखिए तैसी। तो पार्वती जी को पसंद थे भोलेनाथ जी, और क्यों पसंद थे उसका कारण मैंने आपको बताया। और भी अनेकों कारण हैं भगवान भोलेनाथ को पसंद करने के। अब इस पसंद की केवल बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो जिद्दी थी या उन्होंने उल्टा कुछ किया। उनको बस अपनी बात समझाना था, बताना था कि कैसे हैं भोलेनाथ। राजा हिमाचल को भी जानना जरूरी था। अब वो जब हिमाचल राजा ढूंढते ढूंढते परेशान हुए, उन्होंने गुप्तचर लगा रखा था, उन्होंने सारी सेनाओं को भेज दिया था कि ढूंढिए। अब इस दिन पता चलता है उनको कि यहाँ पे हमारी सुपुत्री है। वहां जाते हैं, परेशान है क्योंकि बहुत दिन से बेटी नहीं है घर पे। तो बोलते हैं कि क्या बात हो गई? तो उन्होंने बताया कि देखिए मैं भोलेनाथ जी से शादी करना चाहती हूँ। अब इस बात को सुनकर के उनकी भी असमंजस की स्थिति बनी। उन्होंने कन्विंस करने का कोशिश किया, बोले कि मैं वचन दे चुका हूँ विष्णु भगवान को, बोले कि मैं बचपन से पति रूप में वरण कर चुकी हूँ महादेव जी को, तो मैं घर पिताजी तभी चलूंगी जब मेरी शादी आप भोलेनाथ जी से कराएंगे।
अब जो है राजा हिमांचल जो है इस बात को मान जाते हैं। इसके बाद माता पार्वती घर आती हैं। दोस्तों इसमें एक चीज और देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग जो है देखेंगे कि माता पार्वती जो है उनका चुनाव क्यों की। तो पहली बात तो वो उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। माता पार्वती की जब भी शादी हुई है तो किसके साथ हुई है? भगवान भोलेनाथ के साथ हुई है। वैसे ही आप देखेंगे कि माँ जो है सीता रूप में आए या जिस रूप में आए, भगवान श्री हरि के साथ ही ब्याही गई हैं। यानी कि लक्ष्मी जी का जब भी शादी हुआ है तो विष्णु भगवान से हुआ है। रूप अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि भगवान ने अलग अलग लीलाओं में अलग अलग अवतार लिया, तो वो एक ही पति को इसीलिए कहा जाता है 7 जन्मों तक माना जाता है हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में जो रीति रिवाज है उसके अनुसार। अब परेशानियां कहाँ आ रही हैं? उनका अटूट विश्वास। देखिए रिश्तों में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है विश्वास। और ये विश्वास भोलेनाथ पर कितना पार्वती जी दिखाई है जब मानव रूप में आई हैं, तो इतना ही विश्वास अपने पति पर पत्नी को होना चाहिए और पत्नी को पति पर होना चाहिए और गर्व फीलिंग आनी चाहिए। देखिए जब भी आप अपने पार्टनर को इतना वैल्यू देंगे तो कभी भी रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी नहीं। डिसएग्रीमेंट्स आ सकते हैं क्योंकि आप अलग अलग माइंड और सोच रखते हैं, तो हो सकता है कि किसी एक बिंदु पर आपका सोचने का तरीका अलग हो, आपके पार्टनर का सोचने का तरीका अलग हो। वहां पर लॉजिकली आप अगर आराम से बात करेंगे और दोनों थोड़े से लचीले रहेंगे, यानी कि क्या सही वहां पर है उस बात को मान लेंगे, तथ्यों को मान लेंगे, यानी कि कुतर्क न करते हुए तर्क कर लेंगे, वहां तक ठीक है। और इसीलिए कहा गया है क्योंकि बाहर के डिसीजंस बीच में आप जानते हैं, आप वैदिक काल पे सवाल बहुत सारे लोग उठा देते हैं कि हिंदू धर्म में भी यह है कि घर में स्त्रियों को रखा जाता है, जबकि ये सच्चाई नहीं है दोस्तों। अगर आप सही से पढ़ेंगे आप सभी जब वेदों को, तो देखते हैं माता पार्वती हमेशा बैठती हैं शिव जी के साथ में। वैसे ही भगवान श्री हरि के साथ, विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी बैठती हैं, राम जी के साथ सीता जी बैठती हैं। तो ये था ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि उनका घूंघट में रहना और प्रथा था। ये क्या हुआ, जब भारत गुलाम हुआ उस स्थिति में जब दूसरे लोग बाहर के आए और वो शासन करने लग गए, तो उन्होंने बदतमीजी स्टार्ट की। किसके साथ की? तो माताओं बहनों के साथ। इसलिए उनको घर में करके पुरुष बाहर कार्य करने लग गए और घर का संचालन माताएं करने लग गईं। तो इस वजह से ये धीरे धीरे एक परंपरा बन गई। इस परंपरा की वजह से ही अब जो लोगों को लगता है कि ये धर्म में है। क्यों लगता है, चलिए आपको इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं। हुआ क्या, एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा घर था, बाउंड्री मार लीजिए, 4 दीवारी। उसमें क्या हुआ कि वो बंद था चारों तरफ से, और उसमें बंदरों को रखा गया, 10 बंदरों को रखा गया। उसमें एक खंभा लगा दिया गया, खंबे के ऊपर रख दिया गया केला, और किसी भी बंदर को खाने को नहीं दिया गया। एक बंदर फटाक से चढ़ा ऊपर और केला खाने के लिए जाने लगा। ऊपर से क्या हुआ, गर्म पानी बरसाया जाने लगा, और एक बंदर पे नहीं बरसाया गया दोस्तों, सारे बंदरों पर बरसाया जाने लगा। सब पे गर्म पानी गिरने लग गया। तो कुछ दिन बाद वो लोग चढ़ना बंद कर दिए। धीरे धीरे दूसरे ने कोशिश किया, सेम वही प्रोसेस हुआ। एक को सजा नहीं होती थी, सारे को सजा मिल जाती थी। तो अब इस प्रकार से क्या हुआ कि वो बंदर जो है शिथिल होने लग गया। तो उसमें से एक बंदर को बाहर निकाल दिया गया और दूसरे बंदर को अंदर डाल दिया गया उसमें, यानी कि 9 बंदर पुराने और एक नया बंदर आया। उसने देखा, तुम लोग कितने बेवकूफ हो यार, पागल हो, ये देख रहे हो कि इतना सारा केला रखा हुआ है ऊपर और तुम लोग भूखों मर रहे हो। वो फटाक से चढ़ने के लिए ऊपर गया, जैसे ही चढ़ने लगा वापस से गर्म पानी सब पे बरसाया गया। अब वो भी नहीं जाए, फिर उसमें से जो 9 बचे थे उसमें से एक बंदर को बाहर कर दिया गया, एक नया बंदर लाया गया। अब वो जैसे ही दोस्तों चढ़ने लगा ऊपर, क्योंकि उसको भी वही सेम दिखा कि ये लोग खा नहीं रहे हैं, बेवकूफ है, मैं चतुर हूँ, मैं जाता हूँ खाता हूँ केला। जैसे ही चढ़ने लगा, बस ये जो 9 बंदर थे इन्होंने ही उसको पीटना शुरू कर दिया कि क्यों जा रहे हो वहां पर। अब जब पीटना शुरू कर दिया तो उसने पूछा, क्यों मार रहे हो भाई, मैंने को खाने दो, तुम लोग को नहीं खाना, ना खाओ। लेकिन उन्होंने बताया कि भाई साहब बात ये है कि वहां पर जाओगे हम सबको सजा मिलेगी, हम सब पर गर्म पानी बरसाया जाएगा। अच्छा ठीक है, वो मान गया। फिर एक और को निकाल दिया गया, 8 में से बाहर कर दिया गया। वो आया, जब उसको डाला गया उसने भी सेम प्रोसेस फॉलो करना चाहा, यानी कि ऊपर जाना चाहा केला खाने के लिए, तो उसको भी पीट दिया सबने। वो थोड़ा सा और शांत स्वभाव का था, उसने पूछा ही नहीं कि क्यों पीटा, वो समझ गया वहां नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों सारे बंदरों को बदल दिया गया। अब बाकी जो बंदर थे वो कोई ऊपर केला खाने जा ही नहीं रहा है, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो एक नियम बन चुका है कि ऊपर नहीं जाना है। जी हाँ दोस्तों, क्यों क्यों नहीं जाना है, ये प्रथा ही खत्म हो गई, क्योंकि पूछा नहीं किसी ने तो प्रथा खत्म हो गई, किसी ने बताया नहीं उसको, बस नहीं जा रहा है तो किसी को समस्या नहीं है, खत्म हो गया। ठीक ऐसे ही काल खंड के साथ कुछ कुछ कुरीतियां आ जाती हैं। हर एक
समाज में कुरीतियां आ जाती हैं, तो कुरीतियों को लेकर के कभी भी हमारे सनातन पे हमें शक करने की जरूरत नहीं है। इस बात को इसीलिए मैंने बताया। हाँ, कुरीतियों को समझ जाते हैं तो छोड़ देंगे तो हमारी भलाई है उसमें और फायदे हैं। कुरीतियों को समझ करके समय कालखंड के साथ चेंज किया जा सकता है। जैसे कि पहले लोग जाते थे, पैरों में जूते नहीं, चप्पल नहीं होते थे। बहुत सारे लोग जूते चप्पल इसलिए नहीं पहनते थे क्योंकि चमड़े से बनता था, तो इसलिए जानवरों की हिंसा होगी, हत्या होगी। लेकिन अब तो कपड़े के भी जूते आने लगे हैं, तो लोग पहन लेते हैं। समय काल परिस्थिति के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पर चूंकि बात कर रहे हैं हम लोग माता पार्वती और शिव जी की, तो इनका पुनर्मिलन आज के दिन हुआ और आज ही के दिन भोलेनाथ जी हुए, उनको दर्शन दिए थे। अब क्या हुआ, हमारे रिश्ते को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पे बात कर रहे हैं हम। तो हमारे रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। एक बात कॉमन होनी चाहिए कि हम इस रिश्ते में हैं, हम एक दूसरे के लिए ईमानदार हैं। दूसरी बात क्या है, परिवार की तरक्की के लिए सोच हो सकता है कि बिजनेस का मॉडल या घर को संभालने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप डिपार्टमेंट्स बांट लीजिए, यानी कि घर का डिपार्टमेंट, अगर बच्चों का कहाँ एडमिशन होना है, कहाँ पढ़ाई होना है, आप दोनों जानते हैं कि आप दोनों में से कौन इस बात को बेहतर समझता है, उसके डिसीजन उन पर छोड़ दीजिए। आप सुझाव दे सकते हैं तो आपकी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। इस कथा को साथ में इसीलिए कहा मैंने कि सुनना जरूरी है, आपके लड़ाई झगड़े कम हो, ये चाहते हैं। और भगवान भोलेनाथ का माता सती का यानी कि माता पार्वती का प्रेम देखिए, इस प्रेम को समझिए और इसी प्रकार से अगर अपने जीवन में हम सभी रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, परिवार जन का भी सम्मान करेंगे, हमसे कोई वैर भी नहीं करेगा, हमारी लड़ाइयां भी नहीं होंगी। तो इसी प्रकार से माता पार्वती जो है बहुत खुशी खुशी घर गई हैं। और इसके बाद भोलेनाथ जी के बारात के बारे में तो क्या ही कहना है, आप जानते हैं इनके घर में ही गले में नाग है और सामने मोर बैठा हुआ है, आप समझ लीजिए। उसके बाहर जैसे ही जाते हैं नंदी जी हैं, नंदी जी के पास कौन है, बैल है। तो और इधर गणेश जी के पास मूसक है। आप देखेंगे तो बहुत कमाल की बात है, अब मूसक को सर्प नहीं छोड़ेगा। लेकिन इन सभी को कितने अच्छे से संभालते हैं भगवान भोलेनाथ कि किसी में लड़ाई नहीं हो रही है। भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही हैं। अब शादी में भी वो रॉ मटेरियल है जो कि बहुत दिखावा नहीं करता है उनके पास अपार शक्ति, दुनिया के शक्तिमान है वो। क्या नहीं है उनके पास, कौन किसको कुबेर को कहेंगे नहीं आकर के उनके लिए महल बनाएंगे, उनको पसंद नहीं है। वो अड़भंगी आदमी है, बैठे हुए हैं पूरा राजा की तरह से बैठे हुए हैं, हिमालय पर पर्वत पे बैठे हुए हैं और ध्यान में लगे हुए हैं, ध्यान योगी हैं वो। तो भगवान भोलेनाथ की महिमा ही अपरंपार है। और भोलेनाथ जी जो है जब बारात लेकर के आते हैं तो उनकी बारात में कौन कौन आता है, भूत बैताल सभी चलते हैं। लेकिन इसके मतलब को जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, जग के कल्याण के लिए जो विष का हलाहल पान कर लेता है, विष पी लेता है, उस इंसान के साथ कौन नहीं रहना चाहेगा। जो दुनिया के बारे में इतना सोचता है कि नहीं दुनिया को कोई नुकसान न हो इसलिए मैं विष को धारण कर लेता हूँ, उस इंसान के साथ वो पार्वती जी कैसे नहीं सेफ रहेंगी। और जब सेफ्टी इतनी है तो वो क्यों न उनको चुने। इसीलिए भगवान श्री हरि भी मान जाते हैं, विष्णु भगवान भी मान जाते हैं और शादी होती है, भगवान विष्णु भी आते हैं, धूमधाम से शादी होती है। भगवान भोलेनाथ की बारात की कथा आप कहिएगा तो आपको श्रवण कराएंगे, सुनाएंगे, जरूर सुनिएगा आप सभी भोलेनाथ जी की भी कथा। और ओम नमः शिवाय कमेंट में लिखते चलिए, आपको कथा कैसी लग रही है कमेंट करके बताते चलिए। आप जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, आप बहुत सारी वीडियोज को देखते हैं, हमारे गोत्र के वीडियो को देखते हैं। गोत्र का भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, देखना चाहिए आप सभी को, वीडियो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। माता पार्वती की कथा आज सुनाया मैंने, ऐसे ही आप सभी को और कथाएं भी इस चैनल के माध्यम से हम सुनाते रहते हैं, तो कथा का श्रवण करते रहिए। क्योंकि आज जो दिन है वो है हरितालिका तीज का, तो आज के दिन ये कथा बार बार चलती रहेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि कथा बीच में आए हैं कैसे पूरी सुने, तो आप बस वीडियो में स्ट्रीम में बने रहिए, लाइव में ये लगातार चलता रहेगा। कथा जो है आपके लिए फिर से स्टार्ट होगी और पूरी कथा, एक बार पूरी कथा जरूर सुननी चाहिए। पूरी कथा सुनिए, मन से भगवान भोलेनाथ को याद कीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जाप करने से मृत्यु तक टल जाती है, अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। दोस्तों इस मंत्र का जाप करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कथा में बने रहें, लाइव में बने रहें, ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहें। बोलिए प्रेम से ओम नमः शिवाय।